रोम रोम भाइयों। आज हमारे मोहल्ले में है शादी। शादी का मतलब यह है कि किसी नर को एक मादा की आवश्यकता, और ये रहा वो नर जो मारे उत्सुकता के कारण अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, जिसे उठाकर लाया गया, नहलाया धुलाया गया। अब ये इसको नया कैचुल पहनाया जाएगा जिसको वस्त्र बोलते हैं, और ढोल नगाड़े भी बजाए गए ताकि उसे समझाया जा सके कि शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं, ये बहुत खतरनाक खेल है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ढोल नगाड़े लगातार बजाए जा रहे थे। जो लोग पहले से ही शादी के बारे में जानते थे वे अपना सिर पकड़े खड़े उसका तमाशा देख रहे थे। शादी की जानकारी मुझे भी ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी भी शादी अभी तक नहीं हुई है। मैं उन लोगों को देखकर अंदाजा लगा रहा था कि क्या है, लेकिन उतने में मेरी नजर उस गाड़ी पे पड़ी जिस पे फूल सजाए जा रहे थे। मुझे पता चला कि इसी के द्वारा ये नर अपनी मादा को अपने घर को लेके आएगा। शादी होता देख एक नौयुवा नर 2 शादी करने को तैयार था, और उसने बगल वाले नर को बताया तो उसने कहा कि मैं 4 शादियां करूंगा, जवान चाहे मेरी बाहर निकल आए। मैंने कहा इतना उत्साहित मत हो, शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं इनको समझा ही रहा था कि मेरे बगल में 2 शादीशुदा नर मेरे बगल में आके खड़े हो गए, और उन्होंने बताया अभी तो इस शादी का लड्डू खाने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन यही लड्डू कड़वा लगेगा कुछ समय बाद। दूसरा नर उसको डांटते हुए कहता है कहीं सुन लिया उसने तो शादी के लिए इनकार भी कर सकता है। मैं बाहर पहुंचा तो देखा कि ढोल वालों ने ढोल बजाना भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब दूल्हा ही नहीं समझना चाहता, वो चाहता है मादा को लाना तो लेकर ही मानेगा। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी क्योंकि किसी की बर्बादी के मंजर को देखने के लिए लोग अक्सर पहुंच ही जाते हैं। मेरे अंदर से भी अब शादी का भूत उतर रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग समझाने के लिए उसे उपस्थित हुए थे। शादियों में सबसे ज़्यादा शादीशुदा नर ही पहुंचते हैं, क्योंकि वो बर्बाद होने के बाद दूसरे को बर्बाद होना देखना चाहते हैं। इतने में प्रधान जी आया और मुझसे बोलने लगे कि आप किस चीज़ से चल रहे हैं बारात। मैंने कहा मेरे पास कोई साधन नहीं प्रधान जी, लिए चलिएगा। इतनी बात सुनते ही प्रधान जी वापस उल्टे पांव लौट गए। मैंने कहा प्रधान जी सुनिए, तो अगर ले चलेंगे तो 1 वोट आपको जरूर पक्का मिलेगी। प्रधान जी ने कहा तुम चल सकते हो मेरे साथ। कोई शादी हो और पीने की व्यवस्था ना हो, ऐसा हो सकता है। इस ड्रम में अब कच्ची शराब की व्यवस्था हो चुकी थी, जो पहले ही बारात में पहुंचाई जा रही थी। इधर अब नर तैयार हो रहा था अपनी मादा को लाने के लिए। पूरी तरीके से सज संवर के तैयार हो चुका था। लोग उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे और औरतें गाना सुना रही थी, लेकिन उसका मन शायद गाने में नहीं मादा पे अटका हुआ था, जिससे कि आप उसके चेहरे पर देख भी सकते हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, नर के अंदर उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। नर इतना उत्सुक हो गया कि अब उसे क्रोध भी आने लगा था। वो कह रहा था कि बैठो अगर जिसको चलना है, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। सभी जानते हैं कि किसी की बर्बादी हो रही हो और लोग उसका आनंद ना उठाएं, ऐसा हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीजे ऑपरेटर जो खुद डीजे बजाकर आनंद ले रहा है, और नौयुवा नर पूरी तरीके से भंड होकर डांस कर रहे हैं। ऊपर से ऑपरेटर भी पूरी तरीके से भंड था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा भंड होने की क्या आवश्यकता है। तभी मुझे याद आया कि 1 करपा कच्ची शराब पहले से ही बारातियों के लिए व्यवस्था कर दी गई थी। शायद वो उसी 1 करपा कच्ची दारू का ही कमाल था, जो डीजे ऑपरेटर और बाराती इतना भंड होकर नाच रहे थे। मैंने कहा आज तो तबाही मचा देंगे, लेकिन पता चला कि वहाँ पर शाका पहले से मौजूद है। कितना हुआ मर्डर है भाई, आपका जिला बदल है। मुकदमा क्राइम ब्रांच में पहला सदमा, जाने कितना हुआ मर्डर है भाई, आपका जिला बदल है। जंगल से लाल चंदन बेचा, काट के गर्दन लंदन भेजा भाई, आपका निकल गया। शाका जिले के अंदर बैठा, शाका जिले के अंदर बैठा, मर्डर हो गया। शाका जिले के अंदर बैठा, मर्डर हो गया। शाका के आतंक की वजह से अब बारातियों में खौफ फैल चुका था।
क्योंकि वहां पर जो जनाती मौजूद थे वो सभी साका के आदमी थे और उन्होंने पूरा आक्रमण कर रखा था डीजे पर। बाराती जो डीजे पे डांस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके अंदर अब आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी। बारातियों का ये दुख मुझसे अब देखा नहीं जा रहा था। मैं अब बारातियों से पूछना चाहता था कि क्या ऐसा क्या कारण हुआ कि आप लोग इतना उदास हो गए। तो उन्होंने बताया कि हम सच धर के इसलिए आए हैं कि माताएं आकर्षित हों। यहाँ पर तो सब जनाती ही आकर्षित कर रहे हैं। तभी एक जनाती हमारे पास आता है और बोलता है आप लोग चुपचाप खाना खाओ, निकल लो यहाँ से। ये बात शायद नर युवाओं को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जयमाला स्टेज पर पहुंचकर दूल्हा दुल्हन को नीचे उतार दिया और वहीं से शुरू कर दिया अपना लौंडा नाच। और कहा जाता है लौंडा नाच का प्रारंभ भी यहीं से हुआ। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh god, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. ना नाच की चर्चा अब चारों ओर फैल चुकी थी। सारी मादाएं अब बाराती नरों की ही तारीफ कर रही थी। इतने में मुझे बताया गया कि साका का एक आदमी बंदूक लेकर आ गया है जो हमारे बारातियों को डराना चाहता है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। बाराती भी बहुत हरामी थी। उन्होंने थोड़ी सी कच्ची शराब का वादा करके उससे उसकी बंदूक को ले लिया। उसने शराब के लालच में आकर अपनी बंदूक खुद भर के बाराती के हाथ में थमाई। बाराती के हाथ में बंदूक आते ही ना जाने जोश कहां से उसके अंदर से उफाने मारने लगा। उसने कहा हट जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक जनाती कोई नहीं बचेगा। उस दिन जाके मुझे समझ में आया कि कच्ची शराब में कितनी पावर होती है, क्योंकि अब ये जो मंजर देख रहे हैं ये कच्ची शराब की ही देन है। हर एक आदमी परेशान था, यहाँ तक कि साका का आदमी भी। उसने उस बाराती के हाथ में बंदूक थमा दी थी कच्ची दारू के लालच में। वो भी परेशान हो रहा था बारातियों के इस मंजर को देखकर। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन हैं और करते क्या हैं। के द्वारा जनातियों के लिए अब सभी डांस करने के लिए नहीं कह रहे थे कि कोई हो तो सामने आए जिसके अंदर दम हो। अब किसी के अंदर दम नहीं बचा था, यहाँ तक कि खुद साका भाग चुका था। सुरलभ कश्यप को भी जोश आ जाता है। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। कश्यप का नाम सुनते ही हर जनाती के पेंट में पेशाब उतर आया और उन्होंने स्टेज खाली कर दिया। और वहीं से फिर से शुरू होता है लौंडा नाच। बारातियों के द्वारा कच्ची शराब पीने का ये है नतीजा। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। Get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like,
Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got me. मोगेम्बो खुश हुआ मोगेम्बो And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you. Choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish. फिर से जनातियों का आगमन होता है कच्ची शराब पीकर, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे जहर की काट जहर होती है वैसे ही देसी शराब की काट देसी शराब ही होगी। लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बाराती बौखलाए हुए हैं। बोल जय बब्बा की। उन्होंने बौखलाहट में इतने सारे कर्मों कांड कर दिए कि बारात में अब कोई नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने ऐसा होता देख सबसे पहले खाने के बारे में सोचा। मैंने सोचा पहले पेट पूजा कर ली जाए, पता नहीं शायद खाना बचे या ना बचे। मैं जब खाने की गैलरी की ओर बढ़ा तभी मेरी मुलाकात गैंगस्टर भाई साहब और रौनक भाई साहब से हुई। मैंने कहा खाने पीने की व्यवस्था, उसने कहा केवल पानी पीकर काम चलाओ, खाना तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इतना माहौल ही ख़राब कर दिया था बारातियों ने कि सारा खाना हटा दिया गया था। अब जो बचा कुचा था वही लोग तन से उठाकर खा रहे थे जो दूसरे की प्लेटों में बचा हुआ था। वहाँ के लोग मुझसे माफ़ी मांगने के लगे, बोले भैया ऐसी बारात लेके दोबारा मत आइएगा। मैंने कहा मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसी बारात में मैं खुद नहीं आना चाहता हूँ। अगर आपको कभी ऐसी बारात में जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप लोग जाएंगे? प्लीज़ नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा और लाइक कीजिए। कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग? एक नया स्टाइल मैंने ढूंढा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में।